अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनके घर का पता अब बदल चुका है। जी हां, अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस खाली करेंगे, ये खबर हम पहले ही आपको बता चुके थे, लेकिन अब बड़ी बात है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां रहेंगे। तो जवाब जान लीजिए, आम आदमी पार्टी के ही सांसद अशोक मित्तल के घर, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, वहां पर अब अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना होगा। तो अपनी विधानसभा और दिल्ली चुनाव का प्रचार देखेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर का पता बदल चुका है। उन्होंने सरकारी निवास खाली कर दिया और अब वो आप सांसद अशोक मित्तल के घर पर रहने वाले हैं। जी हां, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे थे कि आखिर जिस सीएम आवास को बनवाया गया था और जब वो सीएम आवास तैयार हुआ था तो विपक्ष ने उस पर कई सवाल खड़े किए थे। ये कहा जा रहा था कि उसमें आलीशान उसे सीएम आवास बनाया गया है और बार बार ये पूछा जा रहा था कि जब अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या वो सीएम हाउस खाली करेंगे। तो देखिए, उसके बाद में इसका जवाब भी आया। बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल घर खाली करेंगे। और हम जब ये खबर आई तो सबसे पहले इंडिया डेली ने ही अपने दर्शकों को बताया था कि सीएम आवास अरविंद केजरीवाल खाली करेंगे और अब अरविंद केजरीवाल के नए पते का भी अब खुलासा हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, ये बताएं कि पता तो बदल चुका है और अशोक मित्तल के घर पर वो रहेंगे, लेकिन कब से? बिल्कुल, देखिए बता दें कि कल से अरविंद केजरीवाल का जो नया ठिकाना होगा वो अशोक मित्तल का आवास होगा, यानी 5 फिरोज शाह रोड, जो अभी वर्तमान में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल, उनका वो घर होगा। क्योंकि अशोक मित्तल अपने आवास में नहीं रहते हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं सिर्फ वहीं रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि नवरात्रि के शुरू में वो अपना घर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उस समय श्राद्ध चल रहे थे। तो ऐसे में नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है, माँ दुर्गा की उपासना हो रही है और कल 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल, जो उनका वर्तमान मुख्यमंत्री आवास है 6 फ्लैगशिप रोड सिविल लाइन, उसे छोड़ने वाले हैं। और कल उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह 10 बजे के करीब का वो समय होगा जब अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अपना जो नया उनका ठिकाना है 5 फिरोज शाह रोड, जो अभी वर्तमान में अशोक मित्तल का घर है, वहां पर शिफ्ट होने वाले हैं। इसके पीछे 2-3 वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो अभी के समय आम आदमी पार्टी ऑफिस है वो भी फिरोज शाह रोड पे ही है, एक रविशंकर शुक्ला लेन, और वहां से अशोक मित्तल के घर की जो दूरी है वो लगभग 200 से 250 मीटर है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहते थे रहने के लिए जिस पर कोई विवाद ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो अभी वर्तमान घर है 6 फ्लैगशिप रोड, उसे लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आए। लेकिन नवीन, अब जब अगर अशोक मित्तल के ये कहा जाए कि सरकारी आवास पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे तो विपक्ष तो इस पर भी निशाना साधेगा, राजनीति तो इस पर भी होगी। बिल्कुल, देखिए इस पर राजनीति होगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए ऐसी सुविधा की गई है, क्योंकि एज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार द्वारा एक जो आवास है वो भी अलॉट किया जाना है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो राष्ट्रीय पार्टी होते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिल्ली में एक जो आवास है, सरकारी आवास, वो मिलता है। तो उसकी भी जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास मिलना होता है, क्योंकि ऐसी एक प्रोटोकॉल है। तो ऐसे में 15 दिन का समय अरविंद केजरीवाल ने मांगा था, लगभग 15 दिन का जो समय है वो पूरा होते नजर आ रहा है और तब तक अशोक मित्तल का जो आवास है वहां पर रहेंगे। हालांकि विपक्ष निश्चित रूप से इस पर भी सवाल उठाने वाला है, इस पर भी आपत्ति विपक्ष की तरफ से दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि अशोक मित्तल को सरकार की तरफ से, क्योंकि नवीन ये सरकारी आवास है और अगर किसी प्रोटोकॉल की बात करें तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक अलग तरीके के उसके कानून भी होते हैं। विपक्ष इस पर क्या आखिर प्रतिक्रिया देता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल नवीन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।